बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 48 घंटों से बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है। तुर्की यूरोप में जा रहा है। तुर्की यूरोप में जा रहा है। तैयब अर्दोग़ान ने भी फ्रॉम नोवेयर जब ये नेटो के इजलास में गए तो बिल्कुल अलग से एक पता फेंका कि जी तुर्की को यूरोपीय यूनियन में लिया जाएगा तो नेटो में स्वीडन आएगा। अब ये एक तरह से सिर्फ बिल्ली थैले से निकालने के लिए था कि कहाँ तक इनकी बात सुनी जाती है। उसके बदले में क्या मिला? अभी तक की जो वाज़ेह रिपोर्ट है वो यही है कि तुर्की के लोगों को वीज़ा की एक्सेस दे दी जाएगी। नेटो में स्वीडन और फिनलैंड दोनों आ गए। ये काम होने से यकीनन रशिया नाराज़ हुआ है इनसे। अब ये एक अलग स्टोरी है। अब इस वीडियो को समझना है आपने इस सेंस में। इसमें ये दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत सारे दोस्तों को क्लियर हो जाएंगी। मेरा कहने का मकसद क्या है कि ये जो धूम मचा दी है ना इन्होंने एकदम से कि आ गया हो गया। 44 कंट्रीज हैं यूरोप की, रफली ऑन एवरेज। अभी तक इतना है, कुछ कम हो जाते हैं, कभी यूनाइटेड किंगडम ऐड हो जाता है ब्रेक्जिट के लिए, कभी नहीं होता। ये एक अलग स्टोरी है। इनमें से 19 जो हैं वो यूरो जोन में आते हैं, मोस्ट प्रीमियम कह लें। 26 के करीब जो हैं वो शेंजन में आ जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा दौड़ धूप में लगे हुए। 28 26 समथिंग कुछ जो हैं वो आप टोटल गिने जाते हैं, आप जो बड़े कंट्रीज़ हैं। अब इनमें इन सब के साथ ही 7-8 कंट्रीज ऐसे हैं जो यूरोप में तो हैं, लेकिन ना वो यूरोपीय यूनियन में है, ना यूरो जोन में है, ना शेंजन में गिने जाते हैं, वो किसी गिनती में नहीं है। इनमें अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, अज़रबैजान, जॉर्जिया, लिechtenstein और तुर्की। अच्छा, ये 5-7 कंट्रीज जो हैं ये यूरोप में तो आई जाती हैं, लेकिन ना तो ये यूरोपीय यूनियन में है, ईयू में, ना ये शेंजन जोन में कंसिडर की जाती हैं। बस ये यूरोप के हिस्से में आती हैं, यूरोप के अंदर है। अब जब आप गूगल करेंगे ना तो बड़ा तुर्की का जब लिखा जाता है तो बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, जस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ तुर्की इन यूरोप। पूरा तुर्की यूरोप में गिनते ही नहीं है। और इसके बिल्कुल दूसरे एंड पे जाके जॉर्जिया को ये यूरोप में गिनते हैं कि अच्छा ये यूरोप की कंट्री है। अज़रबैजान यूरोप की कंट्री है, बिकॉज वो कम्प्लीटली इस्लाम से हट गए हुए हैं और वो चले जाते हैं बिल्कुल ही सेकुलरिज्म की तरफ। तो इसलिए जी वो सेकुलर हो गए, इसलिए वो जी यूरोप को प्रॉपरली पसंद आ जाता है मामला। अब ये जो धूम मच गई है ना एकदम से कि यूरोप में जा रहा है, यूरोप में जा रहा है, कंडीशंस की हद तक तो है ये मैं अगर अपनी बात करूँ अपने शूज़ में रहते हुए 2014 से ये सब कुछ मैं देखता आ रहा हूँ। 2 दफ़ा बड़ा ज़ोरों शोर से ये मामला उठा, 50 साल से ज़्यादा हो चला ये सब कुछ चलते हुए, इनको नहीं लिया जा रहा। यूरोप की जो शेंजन जोन में भी और जो यूरोप के अंदर वैसे भी कंट्रीज आती हैं, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, मैक्सिमम बल्कि मैं कहूँगा ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर इस्लाम को क्रश कर दिया गया था, मसाजिद ख़त्म कर दी गई, मुसलमानों की हड्डियों के खोपड़ियों के मीनार बनाए गए। वहाँ आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि इतनी आसानी से तुर्की जैसे मजबूत और स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कंट्री को ले लेंगे इतनी आसानी से? कार्ड बहुत अच्छा फेंका तैयब अर्दोग़ान ने कि जी नेटो में हम इन दो कंट्रीज़ को, स्वीडन और फिनलैंड को, तब आने की इजाज़त देंगे जब आप हमें यूरोपीय यूनियन में लेंगे। तो इनका तो मामला पता नहीं कहाँ बैठा है कहाँ नहीं, वो दोनों ऐड हो गए। और फिनलैंड के फिनलैंड के नेटो में आने से रशिया जो यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा था वो एक तरफ रह गई। 800-850 मील लंबा जो एक बॉर्डर है नेटो के साथ खुल गया उनका। सो पहले जो थी एक्सेस बिल्कुल नहीं थी रशिया के साथ यूरोप की, नेटो की, अब मिल गई है। और इसमें बहुत बड़ा रोल तुर्की ने प्ले किया है। सो तुर्की ने एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया इस सब के साथ, लेकिन चूंकि ये इटसेल्फ बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, नेटो की फ़ौज का सबसे मजबूत जो पिलर है वो तुर्की है। तो तुर्की को किसी भी तौर नाराज़ नहीं करेंगे। और अगर इतनी बड़ी फेवर ली है तो इस एक वजह की, इस एक चीज़ को लेते हुए सोचने पे मजबूर ज़रूर हो जाते हैं कि ये जो 99 के बदले में 1% चांस है इसके तुर्की के जाने के, उसमें ये बड़े स्ट्रांग हो गए हैं। सेकेंडली 2014 में ही एक खबर आई थी कि जी यूरोप ने इनको अपने साथ मर्ज करने के लिए एक लिस्ट दी है। उसमें कुछ 7-8 चीज़ें जो है वो इमिग्रेशन लॉ से रिलेटेड हैं, जो इनके टूरिज्म को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो यहाँ पर जो फॉरनर्स आते हैं उनको भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। अ, अब ये इस तरह की चीज़ें ये खुल के बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हल्का सा चलें डिलीवर कर देना चाहिए, हर्ज नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज। अब ये एक छोटी सी कोशिश है मेरे अपने अपने तई। चलें इसको इस तरह से कंक्लूड करते हैं। यूरोप में जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो मोस्टली सेकुलर हैं, मोस्टली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं, मोस्टली मतलब ओपन आज़ाद ख्याल। वहाँ पर ये जो आज़ादी है हर तरह की
मेल फीमेल, मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये जो LGBT समथिंग कुछ चल रहा है ड्रामा, वो भी वहाँ यूरोप में बच्चों को स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया गया। वहाँ ये नहीं पता चल रहा कि वो शुरू किसने किया है यूरोप में। लोगों के बच्चों को पकड़ लिया जाता है, ख़ासतौर पे एशियन कंट्रीज़ के जो लोग जाते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी मुस्लिम जो हैं ख़ासतौर पे, वो बच्चों को अपने पास रख लेते हैं और फिर उन्हें, मतलब ज़ाहिर बात है लोग रेजिस्ट करते हैं जब उनके अपने बच्चों को, वो सेक्सुअल एजुकेशन नहीं देना चाहते छोटे बच्चों को बिफोर टाइम, तो उनको किसी ना किसी बहाने से उनसे ले लिया जाता है कि जी आप इनकी तरबियत ठीक नहीं कर रहे हैं, और फिर उन बच्चों को 2-2 3-3 साल अपने पास रखते हैं और उनको मतलब ब्रेन वॉश कर दिया जाता है प्रॉपरली। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे हैं। अब इस सब के दौरान तुर्की जैसा एक मजबूत इस्लामिक मुल्क, और बाबे ने जाके बयान भी देता है कि जी हम यूरोपीय यूनियन में आके इस्लाम की रहनुमाई करेंगे, उनकी इस्लाम के नाम से फटती है। तो इन्होंने एक ये बयान दाग दिया, और आई स्ट्रांगली विश कि ये जाए, और ये जो चाह रहा है तैयब अर्दवान ये करे, बिकॉज ये ही इज़ द ओनली स्ट्रॉन्ग इस्लामिक लीडर इस टाइम जो खड़ा हुआ है इन सब के सामने, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो इसराइल हो। इन सब के साथ इन्होंने कभी अपनी ट्रेड डिस्टर्ब नहीं की है तुर्की ने, लेकिन इन सब की आंखों में आंखें डाल के हमेशा बात जरूर की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक चीज़ है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तैयब अर्दवान को पसंद भी किया जाता है। सो जो मामला है तुर्की का EU में आने का, ये सिर्फ 1% चांसेस हैं, लेकिन अब जो करंट सिचुएशन बन गई है, ये 1% जो है, ये 99% जो बाकी है ना होने वाला, जो उसके ऊपर भारी हो गया हुआ है। उसकी वजह से जो वो जो कवानीन 2014 में जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 2014 में जो लिस्ट आई थी इमिग्रेशन लॉज को टाइट करने की, उसमें बहुत बड़ा ये पॉइंट थे कि आप अपने टूरिज्म के अलावा जितने भी लोग यहाँ रहने की बात करें इनको मत दें, शॉर्ट टर्म रेजिडेंसी, लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी, इनको अवॉइड करें, जैसे कि यूरोप में भी है, नहीं होता इतना आसानी से। प्लस अभी एक नई चीज़ आ गई कि इस्तांबुल तो बिल्कुल ठीक है जी, टूरिज्म हब है आपका, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ टूरिज्म। तो ये पुश बैक करेंगे जितना इलीगल है उसको, ये सब निकाला जाएगा। नफूस बंद कर दिया, सिटीजनशिप ओपन है, वो पूरे तुर्की में कहीं पर भी लें। TRC ऑलरेडी पूरे तुर्की में बंद था, नया TRC नहीं बन रहा। कोई आपको ये कहे ना इस चीज़ का बहाना बना के कि जी इस्तांबुल में बंद हो गया, फलां शहर में आ जाएं, कुजाइली, बुरसा, येलोवा, अंतालिया, अलानी, कहीं पर भी जाएं, TRC 100% क्लोज है। 100 में से किसी एक बंदे का शायद 3 माह 6 माह का बन जाए, किसी सॉलिड रीज़न के साथ, बैंक स्टेटमेंट सब मांग लेंगे, ऐसा कुछ होगा, अदरवाइज है नहीं। तो पहली बात तो ये कि जो भी आपसे को 1500, 1800, $2000 मांगे इस काम का, उस साले को बिठा के फ़ोन को पुलिस को कॉल कर ले, पकड़ाएं कि ये बंदा हमसे पैसे मांग रहा है। $2000 का आज के दिन में मतलब है तकरीबन 52 से 54 हज़ार लेरा। सो होश के नाखून लें। दुआ ये करें कि जो ये माहौल बना हुआ है तुर्की इसमें वाकई ही EU में शामिल हो जाए, और अगर ऐसा है तो ये इन्वेस्टर्स के लिए लास्ट चांस है तुर्की में एंटर होने का। TRC बंद हो जाएगी, बहुत सारा कचरा जमा हो गया था यहाँ पर, बहुत मतलब लिटरली इलीगल, हमारे भाइयों ने भी बड़े बड़े दफ्तर बना लिए हुए थे यहाँ पर, और कहते ये थे ऐसे 10 साल तो बैठे हैं। हालांकि मैं 2014 में आया था, और 2018 की इनकी सिटीजनशिप अनाउंस करने से पहले गिनती के 2 लोग यहाँ काम कर रहे थे, और दोनों, एक ईरानी था एक अफगानी था, तो पाकिस्तानी तो था ही कोई नहीं। तो ये स्टोरियाँ जो 2018 से पुरानी सुनाते हैं ना, मुझे सुन के बड़ा हंसी भी आती है और मज़ा भी आता है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें एड्रेस करना ज़रूरी है, लेकिन अगेन भी बात है कि एक तो वक्त की किल्लत होती है, सेकेंडली बहुत लंबी चौड़ी स्टोरियाँ आप सुनते नहीं हैं, और ख़ासतौर पर टिकटॉक या यूट्यूब जैसे उस पर जहाँ इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी होती हैं, नाच गाने चल रहे होते हैं, उतने हो जी बकवास कौन सुनता है। सो आने वाले दिनों में बहुत सख्ती होगी। लास्ट में जो मैसेज, जो लोग जहाँ बैठे हैं बैठे रहें, अपने घर नहीं छोड़ें, नफूस अपने नहीं छोड़ें। 2024 जैसे तैसे 2024 में एंटर होना है आपने तुर्की में रहते हुए। उसके बाद क्या होगा वो तो पता नहीं, हो सकता है इससे ज़्यादा टफ हालात हो, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, फड़े गए तो गए। तुर्की के लिए हमेशा से मैंने दुआ ही की है, एक मुस्लिम मुल्क, एक मुसलमान होने के नाते और एक मुस्लिम मुल्क से को रिप्रेजेंट करते हुए, पाकिस्तानी हैं हम, और हमारी ख्वाहिश है कि तुर्की इतना ही स्ट्रांग हो जितना कि अमेरिका है या रशिया है या बाकी कंट्रीज़ हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारा अपना मुल्क भी कभी ना कभी इतना पावरफुल होगा, और जिस बंदे के लिए होना है उसको, उसके लिए हम लड़ नहीं रहे। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।